देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों में फोर्थ है भाई। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 4.9 हमने कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट करेंगे 4.10 भाई। जो 4.10 है ना, इसमें भी आप इस चैप्टर की एप्लीकेशन ही पढ़ोगे। पर वो जो एप्लीकेशन है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड होंगी भाई? वो एप्लीकेशन आपकी डिपेंड होंगी राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबको पता होगा उसका बेस। उसमें तीन चीजें होती हैं, हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। और जब भी जिक्र होगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो यूज होगी। क्या होते हैं मेरी? वो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू कोण बेस का स्क्वायर प्लस में कोण परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्वेश्चन देखो भाई, सब कुछ क्वेश्चन से ही आना है। तो एक्सरसाइज आपकी भाई 4.10 है भाई। ये एक्सरसाइज है मेरी 4.10 है भाई। पढ़ना फर्स्ट एक बार। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, द हाइपोटेन्यूस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, द हाइपोटेन्यूस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, ऑफ ए राइट ट्रायंगल कौन है मेरा भाई? इज 25 है, इज 25 सेंटीमीटर है भाई। उसके बाद लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच में डिफरेंस है भाई? द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड, द लेंथ, द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड, द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड कौन है मेरा भाई? इज 5 सेंटीमीटर, इज 5 सेंटीमीटर है भाई। तो आपने जो है ना, ये जो दो बाकी की साइड है ना, इनकी लेंथ आपने बतानी है। देखो कहो के है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, कोई कौन है मेरी? राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए है वो। अब इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो कौन है मेरा? 25। पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल होती क्या है? जिसमें एक एंगल कौन हो? 90 हो। 90 के सामने कौन होता है मेरा? हाइपोटेन्यूस। उसकी जो लेंथ है वो कौन है मेरी भाई? 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो बाकी की दो साइड है ना, उनके बीच का डिफरेंस मेरा 5 सेंटीमीटर है। अगर एक को मैं x मान लूं, तो सीधी सी बात ये कौन होगी मेरी? x माइनस में 5, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है ना। अरे जब आप इसमत या चीज माइनस करोगे तो x से x कैंसिल, और जब माइनस आपकी जाओगी अंदर तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कौन होगा? 5 होगा। तो जब भी कौन दो चीज है उनके बीच में डिफरेंस 5 है, तो आपने वो चीजें एक x, तो एक सीधी सी बात कौन होगी? x माइनस में 5 होगी। तो ऐसे लिखोगे पेपर में भाई। तो सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ, लेट लेंथ ऑफ बेस बी x सेंटीमीटर में, कि जो मेरा बेस उसकी लेंथ मैंने क्या मान ली? x। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ, देयरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देयरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज कौन होगी मेरी भाई? x माइनस में 5 सेंटीमीटर भाई। उसके बाद जो हाइपोटेन्यूस है उसकी लेंथ आपको गिवन है, ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिवन लेंथ ऑफ, ऑल्सो गिवन लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस कौन है मेरी भाई? इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और आपने बताना क्या है?
जो बेस और परपेंडिकुलर है ना, इनकी लेंथ बतानी है। अगर मेरे पास x आ जाए तो समझो लेंथ आ जाएगी। और जब भी जिक्र होगा राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस आपकी यूज होगी ही होगी, तो उसको यूज करो, वहां पे x आ जाएगा। तो ऐसे लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भाई। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है क्या होती है मेरी वो, कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना इज इक्वल टू कौन होगा, बाकी दो के स्क्वायर का सम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कौन भाई, 25 का स्क्वायर, जो कि मेरा 625। इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स आ जाएगा, एक्स आंदे समझो साइड भी आ जाएंगे, करना सिंप्लीफाई। तो एक्स स्क्वायर तो भाई मेरा प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर कौन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी माइनस का 10x इज इक्वल टू कौन 625 है मेरा। ले आओ सब कुछ इस साइड में, तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 10x, लेकर इसको इस साइड 25 माइनस में 625, तो 600 इज इक्वल टू कौन है 0। देखो x में क्वाड्रेटिक है, पर ये और भी सिंप्लीफाई हो रही है। और भी सिंप्लीफाई कैसे हो रही है, सारे आपके 2 से कैंसिल हो गए, तो आप दोनों साइड 2 से करोगे कैंसिल भाई। करने के बाद 2 से कैंसिल क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस का 5x और माइनस में कौन भाई 300 इज इक्वल टू कौन 0। देखो x में क्वाड्रेटिक बन गई, अब आपको ये सिंप्लीफाई करनी आनी चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करने के आपके पास 3 मेथड हैं। 3 कौन कौन से, सबसे पहले फैक्टर मेथड, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप किसी से भी करो, चलो मैं इसको जो है ना फैक्टर दे करवा दो। फैक्टर में क्या होता है भाई, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट आपस में करोगे मल्टीप्लाई, तो वो हो गया 300। अब इसके 2 हिस्से बनाओगे और इस तरीके से बनाओगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे ये 5 आता हो। अब नंबर बड़ा है ना, तो 2 हिस्से आप कैसे बनाओगे, ऐसे बना लोगे। तो 2 पर भाई 150, फिर 2 पर 75, अब 3 पर होगा 25, अब 5 पर 5, दोबारा फिर 5 पर 1। अब इन मतलब वो चीज इकट्ठी करो जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पर ये 5 आता हो। देखो किससे बनेगी बात है, 5 5 25, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, नहीं बनेगी। 25 और 12 से तो बनेगी नहीं। उसके बाद ऐसे कर लो तुम, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इनसे बन जाएगी भाई। और इनको इकट्ठा करो, इनको इकट्ठा करो और इनको इकट्ठा क्यों, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 5 दिए 15, बन तो गई, क्योंकि 20 में तो 15 गया, 5 आ तो गया। अब माइनस का 5 ही है ना, तो माइनस का 20 और प्लस का 15। और इसके फैक्टर कौन होंगे, इसके फैक्टर होंगे x माइनस में 20 और x प्लस में 15 इज इक्वल टू कौन 0। अब 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, एक बार इसको लिखो 0 इक्वल, एक बार इसको लिखोगे। एक बार तो x माइनस में 20 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस में 15 इक्वल टू 0। यहां से x 20 और यहां तक x भाई माइनस का 15, और x मेरी साइड की लेंथ है, और साइड की लेंथ कभी भी माइनस में तो हो ही नहीं सकती, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इज रिजेक्टेड। तो x मेरा कौन होगा 20, और x आते ही समझो साइड भी आ गई। तो साइड कौन कौन होंगी, एक 20 होगी और एक 20 माइनस में 5 यानी 15 होगी। अब लिखोगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द बेस इज इक्वल टू 20 एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज 15। तो बिल्कुल आसान है भाई। और देखो
अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना एक बार। देखो जो स्टेटमेंट है काफी बड़ी है भाई, मैं लिखता कौन है, आपको खाली समझा दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, कोई रेक्टेंगल है, कोई कौन है मेरी भाई, रेक्टेंगल है। क्या होती है रेक्टेंगल, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है भाई, और जो चारों एंगल वो कौन होते हैं मेरे, 90 के होते हैं। उसके बाद कहो कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका जो डायगोनल है ना, इसका जो डायगोनल है ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इस रेक्टेंगल की ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी। लेंथ और ब्रेड्थ में से जो शॉर्टर है ना, जो शॉर्टर साइड है उससे जो आपका डायगोनल है ना वो 60 ज्यादा है। अब देखो शॉर्टर तो मेरी ये है ना, अगर मैं इसको x मान लूं तो जो इसका डायगोनल है वो कौन है भाई, x प्लस 60 दिया हुआ है, लिखा हुआ इसमें ये बात है कि जो रेक्टेंगल है ना उसका जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है। तो सीधी सी बात आपने शॉर्टर ही माननी पड़ेगी। अगर शॉर्टर को मैं x मानू तो वो कौन होगी मेरी, x प्लस में 60 होगा। उसके बाद क्या है, इसकी जो लॉन्गर साइड है ना वो शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है और इससे 30 ज्यादा है, x प्लस 30 होगी। और आपने बताने के फिर इसके साइड बतानी है, यानी शॉर्टर और लॉन्गेस्ट साइड फिर आपने ये बतानी है। तो अगर मेरे पास x आ जाए तो समझो मैं बता दूंगा। अब देखो x आप कैसे निकालोगे, आप एक बार इस पे ध्यान दो, ये कैसी ट्रायंगल है मेरी भाई, 90 होगा, रेक्टेंगल 90 होगा। कैसी ट्रायंगल है ये, राइट एंगल। और जब भी ट्रायंगल आपकी राइट एंगल होगी तो हमेशा कौन यूज होगी, पाइथागोरस। तो पेपर में ऐसे लिखोगे भाई, लेट शॉर्टर साइड, लेट शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द रेक्टेंगल बी। तो मैंने क्या मान लिया भाई, x मीटर मान ली। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द डायगोनल, देयरफॉर लेंथ ऑफ द डायगोनल इज, तो कौन होगी, x प्लस 60 होगा मेरा, एंड लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, एंड लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड b, तो अपने आप कौन होगी भाई, x प्लस 30 होगी। क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डायगोनल है ना वो शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है और जो लॉन्गेस्ट साइड है ना वो शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है। अब x निकालो, देखो x कैसे निकालोगे, तो यहां पर क्या यूज करोगे, पाइथागोरस। तो फ्रॉम डायग्राम, ये डायग्राम साथ में बना दिए पेपर में भाई। तो फ्रॉम डायग्राम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भाई, यूजिंग PGT लिख दो, चलो पाइथागोरस थ्योरम भाई। तो करना यूज एक बार, क्या होता है मेरी पाइथागोरस, 90 के सामने कौन होगा, हाइपोटेन्यूस, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो करना एक बार, क्या बनेगा मेरा, बाकी दो का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस में 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कौन होगा मेरा भाई, x प्लस 60 का स्क्वायर होगा ना। करना सोल एक बार, क्या बनेगा ये जो x स्क्वायर है मेरा प्लस a प्लस b का स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2ab यानी 60x इज इक्वल टू, खोलो a प्लस b का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस करना 60 का स्क्वायर भाई 3600 बनेगा प्लस 2ab यानी 120x होगा। अब एक तो x स्क्वायर मेरा क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया,
अब देखो जो बच्चा उनको लिया हुआ इस साइड, तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर, इसको लिया हुआ इस साइड, तो 60 माइनस में 120, तो माइनस का 60 बचेगा, और 900 है ना, माइनस में 3600, तो माइनस का 2700 रह जाएगा। अरे मैं इसको लिया इस साइड, तो माइनस का 2700, और इज इक्वल टू वहां पर कौन बचेगा मेरा भाई, 0 बचेगा। अब देखो x में क्वाड्रेटिक है ना, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करते ही x आ जाएगा, और x आते ही समझो साइड आपकी आ जाएंगी। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, काफी बड़ा नंबर है ना, तो आसान रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके लिए आपको ए बी सी और चाहिएंगे। ए कौन है मेरा भाई, ए होता एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि आपका 1 है, बी कौन है मेरा x का कोफिशिएंट, और c मेरा कौन भाई कांस्टेंट जो कि माइनस का 2700 है। तो लगाओ फॉर्मूला क्या होता है मेरा, फॉर्मूला मेरा भाई x इक्वल टू माइनस बी, माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर, करना b का स्क्वेयर 60 का स्क्वेयर भाई 3600 बनेगा, फिर माइनस 4ac, तो माइनस का 4, a कौन है मेरा 1, और c कौन है मेरा भाई माइनस का 2700 है ना, बल्कि माइनस माइनस यहाँ प्लस ही बना दो भाई, माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगी प्लस, और 2700, और डिवाइड में कौन 2a, 2 इंटू 1 2 हो गया मेरा, करना 16 एक बार क्या बनेगा -60 प्लस माइनस, तो 2700 के 4 के करना है मल्टीप्लाई, 2700 के 4 के 4 0 0 4 0 0 4 से 28, 4 दूनी 8 और 2 10,800 होगी, और प्लस में 3600 भाई, प्लस में कौन 3600 0 0 8 से 14 3 1 4 यानी 14,400 आ गए, तो 14,400 भाई, और डिवाइड में कौन 2। अब देखो 14400 का स्क्वायर रूट कौन होगा, 144 का कौन होता है 12, और 2 का नाम की 1 0 लोगे, 12 और 1 0 यानी 120 बनेगा, तो -60 प्लस माइनस, तो 120 अपोन में कौन 2। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद आपको 2 हिस्से करने होते हैं ना, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, पर माइनस के लिए तो आप करोगे नहीं, माइनस के लिए तो आप करोगे नहीं, क्यों, क्योंकि फिर x की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और साइड की लेंथ कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, तो आप सिर्फ प्लस का लोगे। देखो प्लस के बारे में क्या बनेगा, तो प्लस का 120 माइनस में 60, तो 60 हो गया अपॉन में 2, तो कौन आ गया मेरा भाई 30 बनेगा, यानी x की वैल्यू कौन आ गई, अरे सही होगा 30 आ गया, x मेरा 30, तो एक साइड मेरी हो जाएगी, एंड जो शॉर्टर साइड है वो तो 30 हो जाएगी, और जो लॉन्गेस्ट है वो कौन हो जाएगी 30 प्लस में 30 यानी 60 बनेगी। अरे पेपर में तो आप इसका 2 ही कर दियो, इससे ऐसे लिख देना बल्कि पेपर में, तो कि यहाँ पर जाने के बाद आप 2 हिस्से जब करोगे, तो एक तो x की वैल्यू कौन होगी, जब करोगे प्लस, प्लस में तो 120 माइनस में 60, तो 60 अपॉन में 2 यानी 30 बनेगा, और माइनस के बारे में -60 माइनस का 120 माइनस का 180 अपॉन में 2 यानी माइनस का 90 इज रिजेक्टेड, माइनस का तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, तो x मेरा कौन आ गया 30, और x अंदे शॉर्टर और लॉन्गेस्ट दोनों साइड आ जाएंगे, लिख दोगे देयरफॉर लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड वो तो मेरी 30 होगी, एंड लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज 30 प्लस में 30 यानी 60 बन जाएगी। और देखो भाई अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना एक बार। देखो 3 में क्या लिखा हुआ भाई, 3 में लिखा हुआ है द हाइपोटेन्यूस
क्वेश्चन नंबर 3 अभी मेरा, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 3√10 सेंटीमीटर है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज कौन है मेरा भाई, 3√10 सेंटीमीटर है भाई। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज कौन है मेरा 3√10 सेंटीमीटर है। इसके बाद लिखा हुआ है इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपलेट, इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपलेट माने 3 टाइम, ट्रिपलेट एंड लॉन्गर लेग डबलेट, एंड लॉन्गर लेग डबल भाई। तो क्या बन जाए मेरा, तो जो न्यू हाइपोटेन्यूस है ना, तो जो न्यू हाइपोटेन्यूस है वो मेरा कौन हो जाए 9√5 सेंटीमीटर हो जाए, इज 9√5 सेंटीमीटर वो बन जाए भाई। तो आपने जो ट्रायंगल है ना उसकी लेग्स बतानी है, उसकी लेग्स की क्या बतानी है, लेंथ आपने बतानी है। यहां देखो एक बार क्या कहो है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल कौन है मेरी ट्रायंगल है भाई, मान लीजिए बना लिया हमने, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज कौन है मेरा 3√10 सेंटीमीटर है, जिसका जो हाइपोटेन्यूज है ना वो 3√10 सेंटीमीटर है। मान ली इसका जो बेस है ना वो मैंने x मान लिया और जो इसका परपेंडिकुलर है वो मैंने y मान लिया। बेस मैंने x और जो इसका परपेंडिकुलर वो मैंने क्या मान लिया y। तो इसका हाइपोटेन्यूज कौन है 3√10 सेंटीमीटर है। पर फिर कब है जो इसका बेस या परपेंड, देखो सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज होती है, सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज होती है, उसके बाद ये बाकी दो आपकी छोटी होती हैं। अब इनमें तो कोई भी छोटी और कोई भी बड़ी हो सकती है, इनमें से तो कोई भी छोटी और कोई भी बड़ी हो सकती है। अब जिक्र इनका है कब है, इनमें तो जो छोटी है ना, मान छोटी ये है, इसका तो आपने कहते ट्रिपल, ट्रिपल माने 3 गुना, और जो लॉन्गर है ना इसका आपने कर दिया डबल, इसका आपने कर दिया डबल। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो मेरा 9√5 सेंटीमीटर हो जाए। तो आपने ये एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, तो करो फिर यूज, पहले इसको यूज करो फिर इसको यूज करो। तो ऐसे मानोगे भाई सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ स्मॉलर लेग, लेट लेंथ ऑफ स्मॉलर, तो जो ये साइड है ना को लेग का नाम दे रखा है इन्हें, तो लेग की हमने मान ली b x सेंटीमीटर में। तो जो स्मॉलर लेग है उसकी लेंथ हमने क्या मान ली x, एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर लेग, एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर लेंथ ना लेंथ नहीं भाई लेग लिखो, एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर लेग b, वो हमने y सेंटीमीटर मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कहा के हैं शुरुआत में जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन है मेरा 3√10 सेंटीमीटर है। तो यहां से x y और इसके अंदर क्या रिलेशन होगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कौन होगा, इसका स्क्वायर बनेगा, यानी 3√10 इसका कौन होगा स्क्वायर। करना इसको सिंप्लीफाई, तो डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट तो स्क्वायर कैंसिल, 9 इंटू में 10 यानी आपका 90 हो गया। उसके बाद अगर आप इसका 3 गुना कर दो, इसका 2 गुना कर दो, तो हाइपोटेन्यूज कौन हो जाए योग। अब इनके अंदर क्या रिलेशन होगा, एंड तो 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू कौन होगा, तो हाइपोटेन्यूज कौन हो जाए
9√5 का होल स्क्वायर। करना एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, तो 9x स्क्वायर प्लस ये 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कैसी, रूट तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 81 इंटू 5, 81 इंटू 5, 5 एकम 5, 5 8 यानी 405 बनेगा। अब इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके न आपने x और y निकालने, बिल्कुल आसान है। या तो यहां से एक्स स्क्वायर की निकाल के वैल्यू इसमें कर दो पुट, या निकाल कर वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें कर दो पुट, आपकी मर्जी है, बोलो किसकी करें। चलो वाई स्क्वायर की निकाल लो ऊपर से और नीचे वाली में कर दो पुट। तो क्या बनेगा भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कौन है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू है मेरी भाई 90 माइनस एक्स स्क्वायर, किसमें करो पुट, पुट इन इक्वेशन 2 भाई, करना है इक्वेशन 2 में पुट, तो 9x स्क्वायर प्लस 4 इंटू, तो जहां पर वाई स्क्वायर वहां पर क्या लिखोगे 90 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कौन 405 है। करना सोल एक बार, तो 9x स्क्वायर करो 4 अंदर मल्टीप्लाई, तो 360 होगा, माइनस में 4x स्क्वायर इक्वल टू कौन 405 भाई, तो 9x स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर, इसको करो माइनस से, तो 405 माइनस में कौन 360 भाई, तो 5 दशमलव 6 गया 4 यानी 45 आ गया, 45, 5 नियम 45,